और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के बहराइच से, जहां आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया। आदमखोर भेड़िए के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। इस हमले में 2 महिलाएं घायल हुई हैं। भेड़िए के हमले के बाद दहशत मची हुई है। प्रशासन के हमले के लिए बड़ी चुनौती आखिरकार इस भेड़िए के खूंखार भेड़ियों के झुंड से कैसे निपटा जाए। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो 10वां शिकार है वो भी भेड़िए का सामने आया है। एक बच्ची की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। कुछ समय पहले से ये ऑपरेशन आदमखोर जो चलाया जा रहा है, इसके तहत कई भेड़िए पकड़े गए, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि जो अल्फा मेल है, यानी कि जो इनका लीडर है, जो लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है, सबसे खूंखार है, वो अभी भी फरार है और वो हमले भी कर रहा है। 3 लोगों पर अटैक किया। 3 साल की बच्ची, उसकी इस हमले में मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है, अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें भेड़िए को स्पॉट किया गया है, उसको देखा जा सकता है, लेकिन उसे पकड़ा अब तक नहीं जा सका है। और यही वजह है कि एक और बच्ची की जान चली गई है। 10वां शिकार 2 महीने के अंदर किया है इन भेड़ियों ने। कोहराम मचाया हुआ है, प्रशासन का पूरा अमला लगा हुआ है। ऑपरेशन आदमखोर चलाया गया, कई भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन जो अल्फा है, यानी कि जो इनका लीडर है, वो अभी भी भागा हुआ है और अभी भी शिकंजे में नहीं आया है। और ये भेड़िया रह रहकर हम लोग को अंजाम दे रहा है। भेड़िए झुंड में चलते हैं और अगर सारे भेड़िए पकड़े भी गए, लेकिन अगर 1-2 भेड़िए भी बाहर रह गए तो वो इलाका खतरे की जद में रहता है। और ये बात साबित हुई है जिस तरह से 3 लोगों पर इस भेड़िए ने अटैक किया है। एक बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। भयानक हमला किया है इस भेड़िए ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भेड़िए को स्पॉट तो किया गया है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। बहराइच में फिर से भेड़िए का हमला सामने आया है। एक बच्ची की जान इस हमले में चली गई है। 2 महिलाएं हैं जो कि बुरी तरह से घायल हुई हैं। भेड़िया बहुत ही शातिर, बहुत ही तेज तर्रार जानवर होता है। 3 लोगों पर इस भेड़िए ने हमला किया है। भेड़िए को पता है कि वहां पर उसके लिए फंदा लगाया गया है, लेकिन उस फंदे को चकमा देकर प्रशासन की पूरी टीम को, पूरे अमले को चकमा देकर के उसने रिहायशी इलाके पर अटैक किया और बच्ची को अपना शिकार बनाया। बच्ची की मौत हो गई है। छोटी बच्ची 3 साल की थी जो कि भेड़िए के इस अटैक में मारी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। यानी भेड़िया पूरी तरह से अभी भी शातिराना अंदाज में अटैक कर रहा है। माना यह जा रहा है कि जो अल्फा भेड़िया होता है, जो कि ग्रुप का लीडर होता है, वो और खूंखार हो गया है और हम लोग को अंजाम दे रहा है। ये घटना खैरनिया टेपरा की है। तो टेपरा में घायल किया है, तो उस महिला का इलाज चल रहा है। उसका ये रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, तो इस वजह से वो अलग गांव है। तो इसमें अभियान में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। एक जो खरनिया टेपरा वाली घटना अभी जो है सूचित हुई है और वो CSC महसी पे उसका इलाज चल रहा था और अब ये उसे जिला अस्पताल पे भी भेजा गया है। और बाकी ये जो मृतक वाली घटना है ये अंजनी की है। 2 रिपोर्ट हुआ है, 2 जो हमारे अधिकारियों ने दिया है, आपने जो बताया है तो उसको फिर से वेरीफाई करवा लेते हैं। लेटे थे, बैठे थे हम हमारी बेटी मांझिल वाली बेटी का हमारे बुखार आ गया था, तो उसको पट्टी हम पानी का बदल रहे थे। उतनी बेताल में वो हमारे घर पे पहले ठोकर मारा। उसको हम देखे तो हम समझे कि कुत्ता है, तो कुत्ता का सोच के हमने उसको डांटे बड़ी जोर से कि धत धत धत। उसने हट लिया। इन लोगों ने जाग रहे थे, हम डेली जगाते थे, आज का बात नहीं, हम डेली जागते हैं और डेली जगाते थे, पर आज इन लोगों को जगाया, आधा घंटा पहले जगाया था। इसके बाद में इन लोगों ने सो गए, हम तो जाग रहे थे। इसके बाद में जब वो 2 मिनट के सिवा 2 मिनट के पाछे लेके जब हमारे घर की तरफ ही भाग, तो हमने घुराया कि किसी का बेटा गायब हो, किसी का कोई गायब तो नहीं हुआ। तब तक इन लोगों ने बोला कि हाँ हमारी बिटिया गायब हो गई, बिटिया गायब हो गई। पर ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो ये हादसा होता है। परसों हम लोग जब इसको देखे और गन्ने में घेरे, हम लोग वन विभाग के पास फ़ोन किए तो उन्होंने वीडियो मांग रहे हैं। तो सर हम लोग वीडियो कहाँ से लाके देंगे? वो कहना ये चाहते हैं, ये लोग जो पकड़ रहे हैं ना, ये लोग बहुत घटिया इंसान हैं। गोला ना दागी होते 2 जाल लगाए थे, 10-12 लोग गए। गाँव वाले को जाने से क्यों मना किया उन लोगों ने? जाल कौन लगाया था? जाल इन लोगों के आदमी लगाया। वन विभाग वाले 400 रुपया दिहाड़ी दे के आदमी लेके आए हैं। वो क्या कर रहे हैं? सैलरी किस चीज के लिए? दिहाड़ी देने के लिए सैलरी लेते हो? निशान दिखाया गया है। उनको फोन करो तो कहते पहले वीडियो बनाओ। हम करने में जाके वीडियो बनाएंगे, हमारे पास ड्रोन है।
तो भेड़िया को जो है आप लोगों ने देखा? हाँ देखा है, बहुत करीब से देखा है। करीब से देखा है। उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाए, बच्ची हमारे रोए नहीं पाइन, हमारा बच्चा खींच लिए। क्या उसके हाथ काटे? हाँ, तो ये हाथ काट लिए, नट्टी काट के नोच डारिन है, बच्चा खबर अपने कहाँ कोई। जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, हमने सुना किस तरह स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वन विभाग पर वे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि एक 3 साल की बच्ची की मौत हुई है और भेड़िया अभी भी खूंखार है और होकर के घूम रहा है, बेखौफ होकर शिकार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए भेड़िए का आतंक लगातार बहराइच में जारी है। देर रात 3 लोगों पर उसने हमला किया, जिसमें एक 55 साल और 60 साल की बुजुर्ग महिलाएं शामिल हैं। हालांकि उनकी मौत नहीं हुई है, वो फिलहाल ठीक है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जो दर्दनाक मौत हुई है वो 3 साल की बच्ची की हुई है। छत विच्छत शरीर जो है उसका जो शव था वो खेतों में मिला है। दोनों हाथ बच्ची के नहीं है और मातम पूरे गाँव में पसरा हुआ है। और जो आरोप वन विभाग के ऊपर स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि जब भी वो किसी गाँव में भेड़िए को देखते हैं, वन विभाग को वो शिकायत करते हैं, तो वहाँ से वो कहते हैं कि वीडियो बना लो। तो ऐसे में वीडियो बनाना तो इतने जल्दी संभव नहीं होता है। कल हम खुद वन विभाग की टीम के साथ लगातार 5 घंटे मौजूद रहे। जो है ट्रेस कर लिया गया था ये अल्फा मेल, और जैसे ही जाल बिछाकर उसको शूट करना यानी कि ट्रैंकुलाइज करने का काम किया जाना था, उससे पहले ही किसी ने वहां पर एक बम दगा दिया और वो वहां से सतर्क होकर भाग निकला। तो ये बड़ी लापरवाही भी वन विभाग के सामने आ रही है कि जो टीम लेकर घूम रहे हैं साथ में, वो उसको ट्रेस तो कर पा रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। और कल भी डीएफओ ने ये कहा कि हम बहुत ज्यादा निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, वो हमारे हाथ नहीं आ रहा है। और ऐसे में उसने फिर से हमला कर दिया और ये 10वां शिकार। बिल्कुल बड़ी चुनौती है मयूर, क्योंकि 10वां शिकार है और बच्ची को टारगेट किया है। और भेड़ियों के खूंखार होने की और खबर आ रही है कि अब जो अल्फा मेल है, अल्फा भेड़िया है, वो और भी ज्यादा भयंकर हो चुका है। और इसको लेकर के कई जो है मान्यताएं भी हैं, कई अंधविश्वास हैं भेड़ियों को लेकर के कि आसुरी शक्तियां होती हैं, उससे ये इसको ताकत मिलती है, हिंसक जानवर उग्र हो जाता है। तमाम तरह के अंधविश्वास चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर यही है कि एक 3 साल की बच्ची वो शिकार बन गई है। और जो और ये इस मामले को लेकर के अंधविश्वास होता है कि पूर्णिमा की रात, अमावस की रात को अलग तरीके से बर्ताव करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां भेड़िया पूरी तरह से बेखौफ होकर के शिकार कर रहा है। प्रशासन की टीम अभी भी ये कहा जाए लकीर पीट रही है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जब भी वे इन्फॉर्म करते हैं तो उनसे वीडियो मांगा जाता है कि भाई भेड़िए का वीडियो दीजिए। लेकिन भेड़िए का वीडियो जो है ड्रोन से बन सकता है, उसके नजदीक कोई कैसे पहुंच सकता है? ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग। बड़ी लापरवाही का और बच्ची की जान जाने से काफी लोगों में नाराजगी है और आरोप लगा रहे हैं कि वन विभाग लापरवाही बरत रहा है। इन सब के बीच इलाके में मातम पसरा हुआ है। 3 साल की मासूम बच्ची भेड़िए का शिकार बनी है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर। जब भेड़िए को ट्रैक तो किया गया लेकिन उसको पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। ऐसे में इलाके के जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें आदमखोर भेड़िए के आतंक से मुक्ति कैसे मिलेगी। सोचिए जरा, जैसे अभी हमने सुनाया आपको चश्मदीदो जो बता रहे थे कि भेड़िया आया, घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, दस्तक दे रहा था। इसी से अंदाजा लगाइए कि शातिर भेड़िया कितना बेखौफ है, कितना खूंखार है। तो ड्रोन में भेड़िया नजर आ रहा है लेकिन उसको पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है और इसका खामियाजा इलाके के लोगों को उठाना पड़ रहा है। बहराइच में एक नए गांव पर अटैक किया है। डीएम का हमने आपको बयान सुनाया। उनका यह कहना था कि एक नए गांव को भेड़िए ने टारगेट किया है। भेड़िया जो कि बहुत ही चालाक, बहुत ही खूंखार शिकारी होता है, वो फंदे से बच करके अभी भी अटैक कर रहा है। जी न्यूज़।